हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक फॉर यू ऑल। और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपको एक एक फील्ड जो है वो इकोनॉमी का, चाहे वो बैंकिंग से, करंट अफेयर से रिलेटेड है, मैं उसमें जीके भी डालने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। बट इससे पहले कि आप टॉपिक को जाने, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूं जो मेरे पास है, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योरली करिएगा। तो आज का टॉपिक है आरबीआई फाइन्स एचडीएफसी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अब यहां पर देखना है कि आरबीआई दो बैंकों को फाइन लगाता है। फाइन माने होता है जुर्माना लगाना, उनको अर्थदंड लगाता है। क्यों लगाता है तो हम इसमें समझेंगे आरबीआई क्या है, कब बना, कहाँ बना है, इसका एचक्यू कहाँ है। ये कोई भी एग्जाम हो आरबीआई से हो ही नहीं सकता। भारत की पूरी मनी पावर भाई इसी के हाथ में है। अभी बताता हूं एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में भी हम लोग बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और फॉर्मेशन इसका कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। कब बना, कब स्टैब्लिश, कब फाउंड किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। जो प्रोविजन था 1934 के तहत इसको 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। कहाँ? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे है और जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता में इसको स्टैब्लिश किया गया था उसका मुख्यालय। लेकिन 1937 में इसका परमानेंटली हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो दोनों याद रखिएगा। अब अगर आता है कि आरबीआई का एचक्यू कहाँ, हेडक्वार्टर, तो आपको मुंबई बताना है। लेकिन पहले कहाँ था? तो कोलकाता में था। मैंने बताया कई बार आपका, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत के आरबीआई और भारत की पहली राजधानी, ये सब पहले कोलकाता में थे। बाद में राजधानी हो गई नई दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट भी आ गया नई दिल्ली में, और जो आरबीआई था वो आ गया मुंबई में। ये तीनों फैक्ट अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल लीजिए, ठीक। जब फर्स्ट की बात आए तुरंत कोलकाता जाइएगा। उसके बाद इनके स्थान दो, आरबीआई सुप्रीम कोर्ट और कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया या कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दोनों न्यू दिल्ली चले गए, लेकिन आरबीआई चला गया मुंबई। और इसीलिए भारत में इतनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं मुंबई से कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत की प्रशासनिक राजधानी क्या है भाई? तो नई दिल्ली। और भारत की आध्यात्मिक राजधानी क्या है? काशी, ये जिसे हम बनारस कहते हैं या वाराणसी। फिर उसके बाद आता है कि आरबीआई एक्ट 1934 क्या कहता है। तो इसका अभी 34 पर हम बाद में आते हैं, इसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आरबीआई एक्ट में 34 से भी बातें आती हैं, सारे एक्ट इसके उसी से रिलेटेड हैं। बीआरए, बैंक रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। हाँ, एक क्वेश्चन और जान लीजिए आरबीआई से। पूछा जाए आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो भारत में 1949 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये मतलब अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था आरबीआई। तो इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया? 1949 में। ये पॉइंट भी याद रखना। तो इसका फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, नेशनलाइजेशन, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके दो प्राविधान आपको बताते हैं। एक प्राविधान है आरबीआई एक्ट 1934। इसके तहत आरबीआई को क्या क्या पावर है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक इसी एक्ट के तहत आरबीआई जो है भारत में 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के करेंसी नोट को इशू कर सकता है। याद रखिएगा, 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के नोट कैन इशू आरबीआई अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 1934 के तहत। तो फिर और नोट कहां गया? तो 1 रुपए का नोट और 50 पैसे से लेकर के 1,000
रुपए तक के क्वाइंस जो है वो भारत सरकार जारी करती है। किसके तहत? क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत। याद रखिए तो क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत भारत सरकार 50 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के भारत सरकार जारी कर सकती है। भारत सरकार ही जारी करती है। हाँ, उसको लागू कौन करता है? ये आरबीआई के द्वारा वो प्रचलन में लाया जाता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। 2 रुपए से 10,000 के रुपए तक जो साइन होता है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है, और ये जो होता है 1 रुपए के ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर माने सेक्रेटरी जो होते हैं, वित्त सचिव, उनका सिग्नेचर होता है। तो अब आरबीआई की ये इतने फॉर्मेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। और भारत में आपको बताएं कि अब आते हैं करंट टॉपिक पर। क्या है कि आरबीआई ने जो अभी फाइन लगाया है, किसके ऊपर लगाया था? देखो, एचडीएफसी बैंक वायलेटेड बाय द केवाईसी रेगुलेशन। केवाईसी नो योर कस्टमर्स, इसके तहत एचडीएफसी को फाइन लगाया है आरबीआई ने। और पंजाब एंड सिंध बैंक्स फेलियर टू कंप्लाई विद सीआरआईएलसी एंड बीएसबीडीए, माने कि ये दो सीआरआईएलसी और बीएसबीडीए के तहत इसको कंप्लाई नहीं कर पाए, इसके तहत वो नहीं काम किए, इसके लिए पंजाब एंड सिंध बैंक को आरबीआई ने फाइन किया है। अब दोनों को हम देखते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक तो पहले देख लेते हैं। आरबीआई हैज फाइंड द पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक and the private sector bank HDFC Bank for violating various regulatory provisions। तमाम रेगुलेटरी प्रोविजंस जो हैं उसको नहीं मानने की वजह से इनको फाइन किया गया है। HDFC was fined ₹75 lakhs and the Punjab and Sindh Bank ₹68.20 lakhs। यानी HDFC को 78 लाख का, 75 लाख का और पंजाब एंड सिंध बैंक को 68.20 लाख का फाइन लगाया है आरबीआई ने। The fines were imposed on these banks by the RBI exercising its power under the Banking Regulation Act 1949। 1949 मैंने कहा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यही याद रखना, BRA 1949 के तहत आरबीआई जो होता है वो सारे बैंकों का भारत में रेगुलेटर है। ये भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। भारत में आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहा जाता है और ये बैंक ऑफ बैंक्स है, सबको रेगुलेट करता है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मेक्स द आरबीआई द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सारे बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो सबका बाप मत कहिए, मतलब सेंस थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन एक तरह से चाहिए जैसे बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करता है और उनको पनिश भी करता है, सेम वे में आरबीआई जो होता है सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। अंडरस्टैंड? हाँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने आपको इंतर बता दिया है। अब एचडीएफसी बैंक ने, मैंने बताया कि नो योर केवाईसी के उल्लंघन को लेकर के, और पंजाब सिंध बैंक ने किसको लेकर के भाई, CRILC, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स एंड द गाइडलाइंस ऑन द बेसिक सेविंग्स अकाउंट बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग्स अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इन दोनों के वायलेशन के लिए उसने क्या किया है, ये फाइन लगाया है। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, पर्सन कैन नॉट ओपन ए BSBDA अकाउंट अलॉन्ग विद ए सेविंग्स अकाउंट इन ए बैंक। इसका कहता है कि आरबीआई कहता है कि BCBDA अकाउंट आप सेविंग अकाउंट्स के साथ एक बैंक में नहीं खोल सकते हैं। इन दोनों के लिए उसने दंड लगाया है। अब हम इन दोनों बैंकों के बारे में जान लेते हैं, HDFC एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में देखते हैं। देखिए, HDFC बैंक ऑपरेशन इन 1995 एज ए प्राइवेट बैंक। इसके 99 इसकी स्थापना तो 1994 में हुई थी, लेकिन ये 1995 से इसने प्राइवेट बैंक के रूप में काम करना शुरू किया HDFC ने। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HDFC लिमिटेड, व्हिच लेटर मर्ज्ड विद HDFC बैंक इन जुलाई 2023।
देखिए इसको स्पॉन्सर किया जाता रहा था एचडीएफसी लिमिटेड के द्वारा, जिसको जुलाई 2023 में एचडीएफसी बैंक में विलय कर दिया गया। इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक आफ्टर एसबीआई। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट, ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी, और सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक आफ्टर एसबीआई, और एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जहां पर आम लोग अपने खाते खोल करके, ये कॉमर्शियल माने होते हैं इस बैंक जो होते हैं वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो जहां पर आम लोग अपना खाता खोलते हैं, लेन देन हम लोग जहां अपने बैंकों में जाते हैं, ये सब के सब कॉमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई के बाद, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक एसबीआई है, और सेकेंड लार्जेस्ट एचडीएफसी है, और प्राइवेट बैंक में तो सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। ठीक है, उसके बाद है इसके एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक कौन है? शशिधर जगदीशन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और टैगलाइन ऑफ द बैंक, हर बैंक की टैगलाइन भी पूछा जाता है। टैगलाइन ऑफ द बैंक है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ये वो लाइन है जो ग्राहकों को देख करके एचडीएफसी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक पर आ जाते हैं। इट वाज सेटअप एज ए प्राइवेट बैंक इन 1908 इन अमृतसर। अमृतसर जिसको भारत का स्वर्ण शहर कहते हैं, गोल्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि वहां पर गोल्डन टेम्पल है। वहां पर 1908 में अमृतसर में एक प्राइवेट बैंक के रूप में 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इट वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980, और 1980 में भारत सरकार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज्ड कर दिया, राष्ट्रीयकृत, मतलब सरकारी बैंक बना दिया। नेशनलाइज्ड का मतलब इसको सरकारी बैंक बनाना, जैसे आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, पंजाब एंड सिंध बैंक का। और टैगलाइन इसकी जो है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, जहां पर सेवा ही जीवन का तरीका है। एमडी एंड सीईओ स्वरूप कुमार शाह हैं। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? तो याद रखिएगा संजय कुमार मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर जो है संजय कुमार मल्होत्रा हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड आपको थोड़ी और बातें बैंक की बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भारत में बैंक का 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी 2 बार भारत में बैंकों को सरकारी बनाया गया, उसी को राष्ट्रीयकृत कहते हैं। पहला 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का, और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बता दूं कि जो पहले चरण में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कौन कौन से थे? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये कुल 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 को। और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 और कॉमर्शियल बैंक को राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बनाया गया। वो 6 बैंक थे, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। ये 6 बैंक थे। तो कुल मिला के 20 बैंकों का 2 बार चरणों में, माने एक बार 1969 को और एक बार 1980 को, और दोनों बार कौन थे? प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है। तो इस समय भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? हाउ मेनी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स या पब्लिक बैंक्स जिसको कहते हैं। पब्लिक बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जानिए, प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे मैंने अभी एचडीएफसी बताया, आईसीआईसी बताया, तमाम बैंक हैं इसके, प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट के बैंक जो हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है, माने 50% से ज्यादा अगर किसी चीज में शेयर है गवर्नमेंट का, तो सरकारी ही कहलाता है। ठीक है, तो उसमें 12 बैंक ही सरकारी बचे हैं। कौन कौन उनके नाम है? उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ, एचक्यू बता दे रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंक वाला चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर तैयार करवा दिया हूँ। तो सबसे पहले उसमें आप नोट करिएगा एसबीआई, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है।
फिर बीओबी जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय वडोदरा में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। केनरा बैंक, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। पंजाब नेशनल बैंक जिसको पीएनबी कहा जाता है, न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मुख्यालय पुणे में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यूको बैंक कोलकाता में है इसका मुख्यालय। इंडियन बैंक, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। पंजाब एंड सिंध बैंक, अभी मैंने बताया, न्यू दिल्ली में है। और बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और उसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये कुल 12 बैंक हैं जो हमारे सरकारी हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी बैंक आप नाम सुनिएगा वो सब के सब क्या है हमारे देश में, प्राइवेट बैंक है। तो यही था माय डियर क्लासेस आज का, जहां पर मैंने आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत में बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक को क्यों आरबीआई ने फाइन किया। फिर उसके बाद एचडीएफसी कौन सा बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक क्या है, और भारत के कितने बैंक सरकारी हैं और कितने प्राइवेट की तो संख्या नहीं पूछी जाती, सिर्फ सरकारी में उनका मुख्यालय पूछा जाता है। ठीक है, आप उनको, मैंने सबको बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत में बैंकों को कितनी बार सरकारी बनाया गया। तो कितनी बार बनाया गया वो आपको 2 चरणों में बताया गया मैंने, और सारे बैंकों कुल मिला के 20 बैंकों को 2 चरणों में सरकारी बनाया गया। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। और अब जो सरकारी बैंकों की संख्या कम हुई तो उसमें कुछ बैंकों को मिला के मर्ज कर दिया गया है कुछ बैंकों में, इसलिए इनकी सरकारी बैंकों की संख्या बहुत कम हो गई, 12 रह गए हैं। और भारत सरकार का उद्देश्य है कि जैसे विश्व में जो बहुत देश होते हैं वहां पर 3-4 बैंक ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो भारत सरकार का उद्देश्य है कि नेशनल बैंक को एक इंटरनेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए इनको मर्ज किया जा रहा है, या इनको किया जाएगा भविष्य में, अगर ऐसा सरकार का कहना है। तो ठीक है, आपका यहीं पर क्लास ये एंड होता है। आप इसको खूब अच्छे से लर्न करिए, क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई इसमें बात हो तो आप उसको कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।